सादर नमस्कार साथियों। मैं डॉक्टर एसबी तिवारी आज आपको पित्त की थैली की एक ऐसी अवस्था के बारे में अत्यंत ही महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा जिसमें आपकी जरा सी भी लापरवाही आपके जीवन के साथ बहुत ही घातक हो सकती है, यानी उसे कैंसर और मैलिग्नेंसी तक पहुंचा सकती है। जी हाँ साथियों, आज हम बात करेंगे RAS यानी रॉकी टास्की एसॉफ साइनस के बारे में। मैं ये बताऊंगा कि आरएस होता क्या है, इसके लक्षण क्या हैं, इसके कारण क्या हैं, इसके कैसे पहचानेंगे और सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होती है कि इसके प्रोग्नोसिस यानी इसके भविष्य के साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा कि इसका उचित इलाज क्या है। चूंकि जानकारी अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको पूरे वीडियो को ध्यान से देखना है और अगर इस तरह की समस्या आपके साथ भी हो तो तुरंत इसका समाधान करना है। जी हाँ साथियों, अगर आरएस की हम बात करें, रॉकी टास्की एसॉफ साइनस की अगर हम बात करें, तो ये हमारे पित्त की जो थैली की जो दीवार होती है उसमें छोटे छोटे छिद्र, ये स्थूल अथवा सूक्ष्म हो सकते हैं और ये एडिनोमायोमाइटोसिस नामक स्थिति में होते हैं। इसे ही हम RAS कहते हैं। अब इसके कारण की अगर बात करें तो कारण में ब्लैक पिगमेंटेड अगर गाल ब्लैडर में स्टोन है तो उसके वजह से भी इस तरह की स्थिति आ जाती है, अथवा अगर पित्ताशय की श्लेष्मा झिल्ली की अति वृद्धि हो जाए यानी हाइपरप्लेसिया हो जाए, अथवा उसमें हार्निएशन हो जाए, अथवा पित्ताशय के बार बार दबाव की वजह से भी इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। लक्षण की अगर इसकी बात करें तो चूंकि डायरेक्टली इसके कोई लक्षण नहीं होते हैं, लेकिन चूंकि पित्त की थैली की पथरी के वजह से ये ज्यादातर होता है, तो चूंकि पित्त की थैली की पथरी के जो सिम्टम होते हैं जैसे कि भूख न लगना, पेट के ऊपरी और दाहिने हिस्से में यानी राइट एरिया में अगर आपको दर्द हो रहा है, दबाव महसूस हो रहा है, सूजन लग रहा है, उल्टी जैसा लग रहा है, चक्कर आ रहा है, इसके अलावा बहुत थकान, कमजोरी, इस तरह की स्थिति हो रही है, तो आपको समझ लेना चाहिए कि मुझे आरएस की प्रॉब्लम है। अब इसकी प्रोग्नोसिस की अगर बात करें तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो इसकी प्रोग्नोसिस बहुत ही बैड है, यानी इसका भविष्य बहुत ही खराब हो सकता है, यानी आपको लेने के देने पड़ सकते हैं, यानी आपको मैलिग्नेंसी अथवा कैंसर भी हो सकते हैं। अब इसे हम कैसे, कौन सा टेस्ट करा के देखेंगे कि मुझे ये समस्या है, तो जनरली तो ये अल्ट्रासोनोग्राफी में आ जाता है, लेकिन अगर उसमें क्लियर नहीं हुआ तो हम लोग इसको MRI, सिटी स्कैन से भी देखते हैं और साथ ही साथ LFT भी कराते हैं, यानी लीवर फंक्शन टेस्ट भी करा लेते हैं, जिससे वो चीज और कंफर्म हो जाए। अब साथियों इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो ज्यादातर मामले में खास तौर से मॉडर्न मेडिसिन इसको सर्जरी के लिए ही रिकमेंड करती है, और मैं भी ये कहता हूं कि अगर स्थिति बहुत गंभीर है, दवा से अगर नहीं जा रही है तो उसे सर्जरी से में कोई गुरेज नहीं हो सकता, लेकिन अगर आप सही समय से किसी अच्छे होम्योपैथिक चिकित्सक के पास पहुंच गए तो आपकी ये समस्या दवा से भी दूर हो सकती है। और इसमें अगर दवा की बात करें तो कुछ ऐसी चुनिंदा दवाएं होम्योपैथी की हैं जिसको चला करके आप इस समस्या का समाधान भी पा सकते हैं, जैसे कि आपकी फेल्टोरी है, कोलेस्टिनम है, चेलिडोनियम है, कैलकेरिया फ्लोरा है और कोलोसिन। ऐसे तो बहुत दवाएं हैं, लेकिन ये दवाएं बहुत अच्छा काम करती हैं साथियों। तो इसका प्रयोग आप किसी कुशल चिकित्सक के परामर्श से ले लें तो निश्चित रूप से आपकी ये समस्या समाप्त भी हो सकती है, और हम लोगों ने अपने प्रैक्टिकल लाइफ में इस तरह की समस्या का समाधान भी किया है। तो साथियों, हमें उम्मीद है कि आप रॉकी टास्की एसॉफ साइनस के बारे में यानी RAS के बारे में आज बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त किया, और